हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करने जाएंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दैट यू कैन सी इज रिलेटेड टू न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। अच्छा, क्या आपको पता है कि कैसे होती है हम केमिस्ट्री केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट केमिकल रिएक्शंस, राइट? लाइक व्हाट आर द थिंग्स व्हिच आर रिएक्टिंग टुगेदर टू फॉर्म द प्रोडक्ट। क्या चीजें हैं, कैसे रिएक्ट कर रही हैं, कैसे कौन कौन सी चीजें हैं जो रिएक्ट कर रही हैं, रिएक्टेंट्स में क्या प्रेजेंट है जिस वजह से प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, वो सब कुछ आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो यू शुड फर्स्ट थिंक दिस थिंग दैट व्हेन एवर, जब भी देर इज अ रिएक्शन, सपोज कोई भी वी आर हैविंग अ रिएक्शन विद अस, राइट? रिएक्शन हो रही है, कोई भी रिएक्शन, whenever any reaction happens, what happens there are two components are present in any reaction. What are those two components? One component is called as the nucleophile. It is represented like this. It is called as the nucleophile. This is the first component. Okay, when we talk about the second thing, this is called as electrophile, represented like this. It is electrophile. Got it? Okay, nucleophile and electrophile, these are the two things in any reaction. कोई भी reaction जब भी होती है उसमें ये दो component present होते ही होते हैं। अब इन दो component में क्या होता है, देखिए, suppose here is a nucleophile. nucleophile क्या करता है, ध्यान से देखिएगा इस चीज को। कोई भी न्यूक्लियोफाइल है हमारे पास, न्यूक्लियोफाइल के नेसेसरी क्राइटेरिया क्या है, क्या होना चाहिए न्यूक्लियोफाइल के पास? इट शुड हैव अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी देयर, या तो ऐसे या फिर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। इट इज वन एंड द सेम थिंग, राइट? सो लोन पेयर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन जिसके पास प्रेजेंट होगा, that is the nucleophile. Okay, necessary criteria, one of the necessary criteria I should say. Okay, and the second one is electrophile. electrophile के पास क्या होना चाहिए, इसके पास होना चाहिए एक जो इसका और ये ऑक्टेट हो या ऑर्बिटल हो, इसका एक ऑर्बिटल एम्प्टी होना चाहिए। इट शुड हैव वन, एट लीस्ट वन, ज्यादा होते तो कोई बात नहीं, एट लीस्ट वन, देयर शुड बी एम्प्टी ऑर्बिटल, at least one empty orbital should be there. Okay, तो इसमें क्या होगा, it will transfer the electron, right? ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे प्रेजेंट, ये यहाँ इलेक्ट्रोफाइल के empty orbital में ट्रांसफर हो जाते हैं। और आगे फर्दर क्या बनता है, this is the nucleophile bonding to electrophile and this positive charge will travel now onto the nucleophile. पहले यहाँ था, अब जब इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसको मिल गई इलेक्ट्रॉन। सो इससे क्या हुआ, एक नया बॉन्ड फॉर्म हो गया, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन। कैन यू सी दैट? ये होती है ओवरऑल जो कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी, ऐसा वहां पे कुछ होगा। क्लियर? तो इससे हमें क्या समझ आया, इससे हमें समझ आया कि जो टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियोफाइल मस्ट हैव अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट? एंड सेकेंडली, टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोफाइल शुड हैव अ एम्प्टी ऑर्बिटल, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को तो एक्सेप्ट करने हैं इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियोफाइल को तो डोनेट करने हैं इलेक्ट्रॉन। समझ आ रहे हैं आपको ये बातें? चलिए अब हम एक एक करके देखते हैं न्यूक्लियोफाइल क्या है और इलेक्ट्रोफाइल क्या है। लेट्स स्टार्ट विद द न्यूक्लियोफाइल। और अदर देन हैविंग दिस लोन पेयर, और क्या क्या क्राइटेरियाज होने चाहिए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करने के लिए? देखिए, कोई भी स्पीशी, as there is like many species are there, okay, which can donate electron, they will be called as nucleophile. पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर, अभी तक हमने पढ़ा कि न्यूक्लियोफाइल एक्ट करने के लिए देयर शुड बी द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, इन शॉर्ट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंट हो, या फिर बॉन्ड पेयर वाला इलेक्ट्रॉन भी चल पड़ेगा। बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन ऑल्सो बी डोनेटेड। यस, हाँ जी, इलेक्ट्रॉन पेयर अगर लोन पेयर में है वो भी डोनेट हो सकता है, बॉन्ड पेयर वाला इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो भी डोनेट हो सकता है, वो भी किया जा सकता है डोनेट। जैसे कि लोन पेयर का एग्जांपल, जैसे कि देखो अब NH3 है, यहाँ पे इसके ऊपर लोन पेयर होता है, आपको पता होना चाहिए इतना तो।
है ना, तो ये डोनेट कर पाएगा, तो ये एक न्यूक्लियोफाइल होगा। जैसे कि आपके पास ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होते हैं, जैसे OH है, इसलिए इसको एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करते हैं। अगर मान लो बॉन्ड पेयर की बात करें, जैसे NH3 ही है, NH3 में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच ये जो बॉन्ड प्रेजेंट है, ये सिग्मा बॉन्ड है, और ये इलेक्ट्रॉन है दो, इनको भी डोनेट कर सकते हैं। ओके, तो जो न्यूक्लियोफाइल है उसका इन शॉर्ट हम ये बात लिख सकते हैं कि जो इफ देयर इज एनी न्यूक्लियोफाइल, राइट, सो दैट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। ओके, और वो इलेक्ट्रॉन, दोज इलेक्ट्रॉन कैन ईदर बी लोन पेयर, ओके, दे कैन ईदर बी लोन पेयर और दे कैन बी बॉन्ड पेयर टू। यस, सो ये एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है यहाँ पे। और न्यूक्लियोफाइल एक्ट करने के लिए और भी बहुत नेसेसरी चीजें होंगी कि जो भी न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, वो विल डोनेट इलेक्ट्रॉन, राइट, इलेक्ट्रॉन को वो डोनेट करता है। तो कब वो डोनेट करेगा, जब उसका अपना पेट भरा होगा तो ही तो दूसरों को खाना देगा, है ना। मान लो कोई है जिसका अपना ही पेट नहीं भरा हुआ है, वो औरों को क्या डोनेट करेगा, जब अपना पेट भरा होगा तो ही वो दूसरों को डोनेट कर पाएगा। तो सिमिलरली है, अगर न्यूक्लियोफाइल का अपना ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं है तो वो डोनेट नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन। अगर उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो ही वो डोनेट कर पाएगा आगे लोन पेयर और जो भी। ओके, सो द न्यूक्लियोफाइल दैट शुड हैव, दिस इज वन मोर क्राइटेरिया, दैट शुड हैव फिल्ड और फुली फिल्ड ऑक्टेट। ओके, ऑक्टेट से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने में। क्लियर, सो दिस इज अबाउट द न्यूक्लियोफाइल। गॉट इट। तो न्यूक्लियोफाइल होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है, पहला क्राइटेरिया तो हो गया या तो लोन, इसके पास इलेक्ट्रॉन या तो लोन पेयर की फॉर्म में हो या बॉन्ड पेयर की फॉर्म में हो। दूसरा आ गया कि जो ऑक्टेट है इसका वो फिल्ड होना चाहिए या फिर सेटिस्फाइड होना चाहिए, जो इसका ऑक्टेट होगा किसका, जो न्यूक्लियोफाइल का, जो उसका सेंट्रल एटम है उसका। इज इट क्लियर? ओके, जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश करूंगी। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं डिफरेंट। सपोज वी आर हैविंग वाटर। क्या लगता है आपको, वाटर न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा कि नहीं करेगा, बताइए मुझे जरा, करके देखिए। क्या क्या बताया मैंने न्यूक्लियोफाइल एक्ट करने के लिए क्राइटेरिया, एक तो इसमें लोन पेयर या फिर बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। दूसरी चीज क्या थी, इसका ऑक्टेट जो है, ऑक्टेट शुड बी सेटिस्फाइड, या ये दो चीजें होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें देखते हैं क्या क्या है। वाटर की अगर हम बात करें, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, सेंट्रल एटम की बात करें, ऑक्टेट सेटिस्फाइड किसका, ऑफ द सेंट्रल एटम। ओके, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, वी शेप्ड बेन शेप स्ट्रक्चर होता है इसका, ऐसा होता है। और इसके पास प्रेजेंट होते हैं लोन पेयर, क्योंकि ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे डिसाइड करते हैं हम कि किसी के पास लोन पेयर है कि नहीं है। excuse me, okay, so that we will decide on the basis of the valence electron present on that element, right? ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, राइट, तो यहाँ कितने होंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। दो इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड स्टेट में है हाइड्रोजन के साथ, और दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्री है। गॉट इट? ओके, तो यहाँ पे फ्री फर्स्ट क्राइटेरिया तो फुलफिल हो रहा है कि हाँ भाई यहाँ पे लोन पेयर तो है ही प्रेजेंट, दो दो प्रेजेंट है। और बल्कि क्या यहाँ पे ऑक्टेट सेटिस्फाइड है ऑक्सीजन का, सेंट्रल एटम ऑक्सीजन ही है यहाँ पे। देखो ऑक्टेट सेटिस्फाई होने का मतलब है कि 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए पूरे उसके पास, है कि नहीं है। देखिए शेयरिंग के बाद 1 2 3 4 5 6, इसके भी तो काउंट होंगे, शेयर कर रहा है 7 एंड 8। यस, इट्स ऑक्टेट जो है इसका, ऑक्टेट इज सेटिस्फाइड। Satisfied as in there are total 8 electrons are present here. Is it clear? Got it? तो ये है हमारे पास सारा का सारा न्यूक्लियोफाइल का। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट न्यूक्लियोफाइल। अगर हम आगे फर्दर बात करें इलेक्ट्रोफाइल की, व्हाट इज दैट, द सेकेंड थिंग इज द इलेक्ट्रोफाइल। ओके, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल वो स्पीशीज होगी विच कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियोफाइल वो था जो डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोफाइल वो होगा विच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक्सेप्ट करने के लिए उसके पास क्या होना चाहिए, वेकेंट,
और व्हाट वी कॉल एम्प्टी ऑर्बिटल शुड बी देयर, या तभी एक्सेप्ट कर पाएगा वो, नहीं तो कहां करेगा एक्सेप्ट. तो देयर शुड बी वेकेंट ऑर्बिटल. अब ये वेकेंट क्या हो सकता है? वेकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल भी हो सकता है, वेकेंट हो सकते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल भी, वेकेंट हो सकते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी. तो ये अलग अलग चीजें वेकेंट हो सकती हैं. यहां वो एक्सेप्ट कर सकता है इलेक्ट्रॉन को. तो पहला क्राइटेरिया यही है कि उसके पास क्या होना चाहिए? वेकेंट होने चाहिए ऑर्बिटल, ताकि वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर सके? एक्सेप्ट कर सके. ओके, जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं डिफरेंट. हमारे पास एग्जाम्पल है BH3. BH3 क्या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर पाएगा या इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है? BH3 कैसे एक्ट करता है बताइए मुझे, कैसे? क्या ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है? क्या ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है? कैसे एक्ट करेगा BH3? देखिए कैसे निकालेंगे इसको. आपको कुछ नहीं, आपको बस देखना है ऑर्बिटल फुल्ड है, लोन पेयर है, ये सब चीजें नोट करनी है. आपको क्राइटेरिया पता है, न्यूक्लियोफाइल के लिए क्या क्राइटेरिया होने चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल की क्या होने चाहिए, बस वो निकाल दो. बोरॉन के पहले तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बताइए, कितने होते हैं बोरॉन के पास? हाउ मेनी, लाइक इफ वी टेक दीज आर 3 आर द वैलेंस, राइट. अगर टोटल की बात करें, टोटल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बोरॉन, दे विल बी 5, राइट. 5 इलेक्ट्रॉन टोटल आएंगे. चलिए इस बेसिस पे आप इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालने की कोशिश करते हैं. बोरॉन का ग्राउंड स्टेट लिखते हैं, दैट विल बी 1s2 2s2. अब एक बच गया क्योंकि 5 थे, सो इट विल बी 2p1. या दिस इज अबाउट बोरॉन. ओके, अगर हम बोरॉन की ही एक्साइटेड स्टेट देखें तो वो कैसी होगी? एक्साइटेड स्टेट इसकी आएगी 1s में तो 2 ही रहेंगे. एक्साइटेड स्टेट में हम देखते हैं दीज आर कॉल्ड एज द लाइक वेकेंट ऑर्बिटल. वेकेंट ऑर्बिटल ये है, वैलेंस ऑर्बिटल, सॉरी. ओके, तो अमंग द वैलेंस ऑर्बिटल व्हाट विल हैपन हियर? ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये शिफ्ट हो जाएगा टू द 2p ऑर्बिटल. तो यहाँ पे एक ही रह जाएगा इसके वैलेंस ऑर्बिटल में, यहाँ 2s में एक ही रह जाएगा, एक यहाँ पे हो गया शिफ्ट 2p के लिए. क्यों शिफ्ट हुआ? ताकि हाइड्रोजन देखो कितने हैं, हाइड्रोजन भी तो 3 है ना. है क्या? मॉलिक्यूल क्या है? BH3 है. तो 3 हाइड्रोजन के साथ बोरॉन को बॉन्ड बनाना है, तो 3 के साथ तभी बना पाएगा. ये देखो, ये एक हाइड्रोजन का और एक बोरॉन का, यहाँ पे एक हाइड्रोजन का इसके साथ बना दिया, एक बोरॉन का, एक और हाइड्रोजन का इसके साथ बना दिया. गॉट इट? सो व्हाट आर दीज? दिस विल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ 3 सिग्मा बॉन्ड्स एंड फॉर्म BH3. अब आपको एक चीज नजर आ रही है, यहाँ पे एक वेकेंट ऑर्बिटल है. दिस इज व्हाट? दिस इज वेकेंट. कैसा? प्योर p ऑर्बिटल. प्योर p ऑर्बिटल यहाँ पे वेकेंट होगा, राइट. तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर भी बनाएं तो इट इज समवट लाइक दिस. ये आएगा हाइड्रोजन 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 एंड देयर विल बी 1 वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट, और वो परपेंडिकुलर होगा ऐसा और नीचे ऐसा. अगर हम ये वाला एक प्लेन कंसीडर करते हैं ऐसे, तो ये इस प्लेन के नीचे होगा. गॉट इट? और ये दिस विल बी अबव द प्लेन. गॉट इट? तो ये हमारे पास एक वेकेंट ऑर्बिटल है. तो ये जो बोरॉन है ये इसमें एक्सेप्ट कर सकता है वेकेंट ऑर्बिटल. किसी क्राइटेरिया था? इलेक्ट्रोफाइल को एक्ट करने के लिए, है ना. इसके पास ऑलरेडी. अच्छा, न्यूक्लियोफाइल क्यों नहीं एक्ट कर रहा है? ये न्यूक्लियोफाइल के क्या क्राइटेरिया थे? पहला क्राइटेरिया था कि या तो लोन पेयर हो या फिर बॉन्ड पेयर हो. बॉन्ड पेयर तो है ही प्रेजेंट बट लोन पेयर नहीं है. ठीक है, इसको देखते हैं. सेकंड क्राइटेरिया था कि ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए. चेक करो ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं. 3 इलेक्ट्रॉन हो गए बोरॉन के अपने, और एक इसका, एक इसका, एक इसका, टोटल कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन. और हमारे पास चाहिए कितने ऑक्टेट कंप्लीट के लिए? 8. तो ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता है, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट नहीं कर रहा है, इसीलिए. और अगर इलेक्ट्रोफाइल के लिए क्राइटेरिया देखें, उसके लिए यही क्राइटेरिया कि वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, वो इसके पास है, तो इट विल एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल. आर दीज थिंग क्लियर टू यू? ये सब चीजें क्लियर है आपको? ओके, सो या आई वांट टू गिव यू सम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द बैचेस इन आवर इंस्टीट्यूट. हमारे बैचेस शुरू हो चुके हैं. टैट के, मेडिकल, नॉन मेडिकल, HP टैट, TGT commissions batches are also started, so you can go and enroll as soon as possible. There you will get different knowledge, different ideas about the concepts in detail. Okay, so that's it. Thank you very much.